से चर्चा में आ गया और इस बीच उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट कर कहा है कि सीबीआई इस मामले को गंभीरता से ले, सीबीआई हमें सच बताए, सीबीआई को सबूत की जांच करनी चाहिए, सच सबके सामने आना चाहिए। सुशांत की बहन की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी एक खबर एक बार फिर से सामने आई है, जब एक अस्पताल के एक कर्मचारी ने यह दावा किया कि जब सुशांत का शव लाया गया था वहां पर, तो उनके शरीर पर चोट के कुछ निशान थे, उनके पैर में फ्रैक्चर था और जिसके पैर में फ्रैक्चर हो वो सुसाइड नहीं कर सकता, ये दावा किया गया है। और उसके बाद सुशांत की बहन की तरफ से ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने सीबीआई को इस मामले को गंभीरता से लेने के लिए कहा है। उन्होंने लिखा है कि सच जो भी है वो सबके सामने आना चाहिए, सीबीआई को सबूत की जांच करनी चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, करीब 2.5 साल के बाद ये केस एक बार फिर से चर्चा में आया है और उनकी बहन की तरफ से फिलहाल ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ट्वीट किया गया है जिसमें सीबीआई को इस मामले की गंभीरता से लेने की बात कही गई है और साथ ही सबूत की जांच की बात उनकी बहन ने की है। इधर झारखंड के बोकारो से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पर 2 मोटरसाइकिलों की जोरदार भिड़ंत हो गई। ये पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें एक मोटरसाइकिल सड़क के दूसरी ओर जाने के लिए अपनी दाईं तरफ मुड़ती हुई नजर आई। जैसे ही वो सड़क के बीचों बीच पहुंची, वहां से गुजर रही तेज रफ्तार दूसरी मोटरसाइकिल ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर लगने के बाद मोटरसाइकिल पर सवार लोग काफी दूर जा गिरे, जबकि दोनों मोटरसाइकिलों के परखच्चे उड़ गए। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस हादसे में 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें वहां मौजूद लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। उधर पाकिस्तान के स्पिनर दानिश कनेरिया ने शाहिद अफरीदी का मजाक उड़ाया और हाल ही में शाहिद अफरीदी को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अंतरिम चीफ सिलेक्टर बनाया गया, जिस पर दानिश कनेरिया ने उन्हें ट्रोल करते हुए उनकी कई साल पुरानी एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें मैच के दौरान शाहिद अफरीदी एक बॉल को दांत से काटते नजर आए थे। बाद में बॉल टैपरिंग के आरोप में अफरीदी को 2 मैचों के लिए बैन कर दिया गया था। इधर राजस्थान में गहलोत और पायलट की खींचतान ने एक बार फिर बीजेपी को हमले का मौका दे दिया है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री से जुड़े विवाद पर एक ऐसा बयान दिया जिसे सीधा सीधा हाईकमान को चुनौती माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने खुद को सभी जातियों का नेता बताया और साफ कहा कि किसी एक जाति के समर्थन से सीएम का पद नहीं मिलता। अगर छत्तीस जी को मुझे प्यार नहीं करती, मुझे आशीर्वाद नहीं देती, तो मुझे कैसे मुख्यमंत्री बनाया जा सकती? 3 बार। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही खींचतान नई नहीं है। जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंची, उस वक्त भी राहुल से ज्यादा ये विवाद चर्चा में रहा। यहाँ तक कि खुद राहुल गांधी ने दोनों नेताओं को बिठाकर दूरियां मिटाने की कोशिश की थी। इसी विवाद के कारण बीजेपी ने भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस जोड़ो यात्रा तक कह दिया था, लेकिन अशोक गहलोत ने एक बार फिर बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा थमा दिया। राजस्थान में 2023 में ही विधानसभा चुनाव है। इतना तय है कि अगर गहलोत और पायलट की खींचतान नहीं थमी तो बीजेपी से बड़ी चुनौती अपने ही घर के झगड़ों से निपटना होगी। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने फोन पर बातचीत कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G20 की अध्यक्षता की बधाई दी। पीएम मोदी के साथ बातचीत की जानकारी खुद उन्होंने ट्वीट करके दी, जिसमें उन्होंने G20 की अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री को बधाई दी। इसके अलावा उन्होंने यूएन में यूक्रेन का समर्थन करने के लिए भारत का आभार जताया। ज़ेलेंस्की ने जंग में मानवीय आधार पर मदद करने के लिए भी पीएम मोदी को शुक्रिया कहा।